आज का हमारा टॉपिक है क्रिप्स मिशन। द्वितीय महायुद्ध के प्रारंभ होने के बाद में ब्रिटेन और फ्रांस की स्थिति खराब होने लगी थी। फ्रांस का आधा भाग जर्मनी द्वारा अपने नियंत्रण में ले लिया गया था, लेकिन 1941 में जर्मनी ने सोवियत रूस के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। इससे युद्ध का स्वरूप ही बदल गया। जून 1941 के बाद के महीने में भारत ने भी रूस एवं चीन जैसे देशों के प्रति सहानुभूति प्रकट की। दिसंबर 1941 में भारत की पूर्वी सीमा पर भी युद्ध के बादल मंडराने लगे। इस समय कांग्रेस के प्रमुख नेता जवाहरलाल नेहरू एवं राजगोपालाचारी आदि इस विचार को मानने लगे थे कि भारत में एक उत्तरदायित्वपूर्ण राष्ट्रीय सरकार की स्थापना की जाए। कांग्रेस का प्राय इस समय मानना था कि संगठित हिंसा के विरुद्ध अहिंसा का अस्त्र सफल नहीं हो सकता। कांग्रेस का यह भी मानना था कि स्वतंत्र भारत ही इस महायुद्ध के तूफान से देश की रक्षा कर सकता है। 1942 में चीन के प्रसिद्ध राष्ट्रवादी नेता चांग काई शेक भारत यात्रा पर आए। उन्होंने भी भारत और ब्रिटेन दोनों से सम्मिलित रूप से युद्ध में भाग लेने की एक मार्मिक अपील की। नेहरू जी के चांग काई शेक से अच्छे संबंध थे, इस कारण भी नेहरू आदि लोगों पर युद्ध में भागीदारी निर्वाह करने का नैतिक दबाव पड़ रहा था। दूसरी ओर जापान दक्षिण पूर्वी एशिया में तीव्रता से विस्तार कर रहा था, जिससे जापानी आतंक कहा जा रहा था। ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल का उस वक्त यह मानना था कि बंगाल की खाड़ी से भी हमारा नियंत्रण समाप्त हो सकता है। यह भी संभावना बनने लगी थी बंगाल एवं मद्रास प्रांतों में जापान का आक्रमण हो जाएगा। युद्ध की तत्कालीन परिस्थिति को देखते हुए अब यह आवश्यक हो गया था कि भारत की रक्षा के लिए समग्र शक्तियों को किस प्रकार संगठित किया जाए। ब्रिटिश सरकार युद्ध में भारतीयों का सहयोग लेने के लिए अत्यधिक उत्सुक थी, किंतु भारतीयों को स्वायत्तता न देने के पक्ष में थी। ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल ने 11 मार्च 1942 को ब्रिटिश संसद में प्रसिद्ध क्रिप्स मिशन की घोषणा की। क्रिप्स मिशन के आने के कारण द्वितीय महायुद्ध में ब्रिटेन और उसके सहयोगी देशों की स्थिति खराब हो रही थी। भारत की पूर्वी सीमा में दक्षिणी पूर्वी एशिया में जापानी आक्रमण के कारण आतंक पैदा हो गया था। भारत के राष्ट्रवादी नेता सुभाष चंद्र बोस द्वारा दक्षिण पूर्वी एशिया में आज़ाद हिंद फौज का गठन किया गया, जिसने अपने उद्देश्य इस फौज की सहायता से भारत को स्वतंत्र कराना रखा था। ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल एवं अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट के बीच भारत में राजनीतिक सुधारों के लिए वार्ता हुई। चीनी राष्ट्रवादी नेता चांग काई शेक द्वारा 1942 में भारत यात्रा के दौरान स्वाधीनता के लिए भारतीयों की आकांक्षा के प्रति सहानुभूति प्रकट की। ब्रिटिश युद्धकालीन मंत्रिमंडल में क्रिप्स एवं एटली जैसे उदारवादी सदस्यों का होना, जो भारतीयों के प्रति उदार दृष्टि रखते थे। भारत के उदारवादी नेता सप्रू एवं जायकर द्वारा भारत को तत्कालीन डोमिनियन स्टेटस दिए जाने एवं वायसराय के कार्य करने की को विस्तृत कर राष्ट्रीय सरकार बनाए जाने की मांग की। इस प्रकार अंत तक प्रधानमंत्री चर्चिल क्रिप्स मिशन के लिए सहमत हो गए और सर स्टैफोर्ड क्रिप्स ब्रिटिश सरकार में मंत्री थे और क्रिप्स मिशन की घोषणा का स्वागत किया गया। क्रिप्स मिशन के विभिन्न प्रस्ताव। स्टैफोर्ड क्रिप्स ने 29 मार्च 1942 को भारत के संवैधानिक एवं राजनीतिक गतिरोध को समाप्त करने के उद्देश्य से अपने प्रस्ताव रखे। उसकी योजना के दो मुख्य भाग थे। प्रथम भाग तत्काल प्रभाव से लागू किया जाना था और दूसरा भाग युद्धकाल के उपरांत की परिस्थितियों से संबंधित था। तत्कालीन भाग में यह योजना थी कि ब्रिटिश सरकार भारत की रक्षा का भार अपने हाथों में रखेगी, किंतु साथ ही भारत के प्रमुख राजनीतिक पार्टियों के नेताओं को ब्रिटेन, ब्रिटिश राष्ट्रमंडल एवं मित्र राष्ट्रों के साथ विचार विमर्श के लिए समय समय पर आमंत्रित करेगी। क्रिप्स मिशन के अन्य जो प्रस्ताव थे वो निम्नलिखित थे। भारत को एक संघीय राज्य के रूप में विकसित किया जाएगा, जिसे डोमिनियन स्टेटस का दर्जा दिया जाएगा। महायुद्ध समाप्त होने के बाद एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा। इस संविधान सभा में ब्रिटिश भारत एवं देशी रियासत दोनों के प्रतिनिधि होंगे। संविधान सभा के लिए प्रांतीय विधायिकाओं के सभी सदस्य एक निर्वाचक मंडल बनाएंगे एवं आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर विधान निर्माण संस्था का चुनाव करेंगे। यदि ब्रिटिश भारत का कोई प्रांत नए संविधान को स्वीकार नहीं करना चाहता है तो वह अपने वर्तमान संवैधानिक स्थिति में रह सकता है। यदि किसी प्रांत की विधानसभा 60% बहुमत के द्वारा संघ में रहने का निश्चय नहीं करती तो उसका संघ में प्रविष्ट होने का अंतिम निर्णय जन निर्णय के द्वारा हो सकेगा। इसमें सम्मिलित न होने वाले प्रांतों को ब्रिटिश सरकार नया संविधान प्रदान करेगी। क्रिप्स मिशन की भारतीय नेताओं के साथ बातचीत प्रतिरक्षण के नियंत्रण पर ही केंद्रित रही। इसी समय अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट के निजी
प्रतिनिधि कर्नल जॉनसन सैन्य समस्याओं पर विचार विमर्श करने के लिए नई दिल्ली आए थे। उनके और क्रिप्स के प्रयासों से 9 अप्रैल को भारतीयों के साथ एक समझौते की संभावना हुई थी। क्रिप्स के प्रयासों से 9 अप्रैल को भारतीयों के साथ इस समझौते के आधार पर यह बताया गया कि किसी भारतीय को प्रतिरक्षा विभाग का प्रभारी बनाया जाएगा तथा एक ब्रिटिश सेनापति मैदानी कार्रवाइयों का नियंत्रणकर्ता एवं वित्त विभाग का प्रमुख होगा। लेकिन लिथगो एवं सेनापति वेवेल, जो पहले से ही क्रिप्स के सुधारों के विरोधी हो रहे थे, इस योजना से चिंतित हो गए थे। कांग्रेस की प्रतिक्रिया। क्रिप्स मिशन के संबंध में कांग्रेस के नेताओं ने भिन्न भिन्न प्रतिक्रियाएं दी थी। गांधी जी इस मिशन के विरोधी थे। पंडित नेहरू ने इस मिशन का स्वागत किया। कांग्रेस के अध्यक्ष मौलाना कलाम आज़ाद ने क्रिप्स मिशन को अस्वीकार कर देना ही ठीक समझा। लेकिन 11 अप्रैल 1942 को कांग्रेस कार्य समिति ने क्रिप्स मिशन को निम्नलिखित आधार पर अस्वीकृत कर दिया। पहला जो आधार था वो ये था कि उन धाराओं के प्रति अत्यंत आलोचनात्मक था जिनमें शासकों द्वारा रजवाड़ों के प्रतिनिधित्वों के नामांकन की और प्रांतों के ऐच्छिक रूप से सम्मिलित होने की बात कही गई थी। दूसरा, कांग्रेस का यह मानना था कि जापानी आक्रमण की आशंका को देखते हुए प्रतिरक्षा पर भारतीयों का पूर्ण एवं प्रभावकारी नियंत्रण स्थापित होना चाहिए, लेकिन ब्रिटिश सरकार इसे मानने को तैयार नहीं थी। भारतीय प्रतिनिधियों के हाथों में वास्तविक शक्ति रहे और वायसराय के हाथों में नाम मात्र की शक्ति, किंतु क्रिप्स मिशन इस बात के लिए तैयार नहीं था। मुस्लिम लीग की प्रतिक्रिया। 11 अप्रैल 1942 को मुस्लिम लीग ने भी क्रिप्स मिशन को अस्वीकृत कर दिया। लीग ने मिशन को अस्वीकृत करने के निम्नलिखित कारण बताए। पृथक मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान की मांग अस्वीकृत किया जाना एवं पाकिस्तान को भारत में ही रखने का प्रयास किया जाना। लीग प्रथम मुस्लिम राष्ट्र के लिए एक पृथक संविधान सभा चाहती थी, जबकि क्रिप्स के प्रस्ताव में इसकी व्यवस्था न थी। प्रांतों के विधानमंडलों में मुसलमानों को दिया गया प्रतिनिधित्व असंतोषजनक है। प्रांतों का केंद्र से अलग रहने का अधिकार भी स्पष्ट नहीं है। इस बारे में प्रांतों का निर्णय जानने के लिए भी कोई व्यवस्था सुझाव में नहीं दी गई है। अन्य दलों की प्रतिक्रिया। क्रिप्स मिशन के सुझावों को सिखों, हरिजनों, हिंदू महासभा, उदारवादियों आदि सभी के द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया। सिखों का ये मानना था कि प्रांतों को केंद्र से अलग रहने का अधिकार दे दिया गया। इससे पंजाब में कभी पाकिस्तान बन सकता है। इनका यह भी कहना था कि वे पंजाब में कभी भी पाकिस्तान नहीं बनने देंगे। हरिजनों एवं उनके नेता अम्बेडकर ने प्रस्तावों को इसलिए अस्वीकार कर दिया क्योंकि ये उनका मानना था कि एक बार फिर ऊंची जातियों के हिंदुओं पर आश्रित हो जाएंगे। हिंदू महासभा ने इस प्रस्ताव का इसलिए विरोध किया क्योंकि उन्हें इसमें एक पृथक मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान के लक्षण दिखाई दे रहे थे। उदारवादी नेताओं तेज बहादुर सप्रू, M.R. जयकर का मानना था कि इस मिशन के प्रस्ताव भारत की सुरक्षा, अखंडता एवं हितों के विरुद्ध हैं। इस प्रकार क्रिप्स मिशन भारत के सभी राजनीतिक दलों द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया। क्रिप्स मिशन अंततः भारत की संवैधानिक समस्या को हल करने में असफल रहा। अनेक अस्पष्टताओं, गलतफहमियों से ग्रस्त रहा। ये प्रधानमंत्री चर्चिल ने लिथगो को आश्वासन दिया था कि वे क्रिप्स तो प्रारूप की घोषणा से बंधे हैं जो कि हमारी अंतिम सीमा है। यद्यपि क्रिप्स सचमुच घोषणा से बंधे हुए थे, फिर भी आज़ाद एवं नेहरू के साथ बातचीत करने में वे इस सीमा से कहीं आगे बढ़े। लेकिन क्रिप्स का यह मानना था कि वह एक चतुर कूटनीतिज्ञ भी हैं। साथ ही वह नेहरू को कांग्रेस का अंतिम निर्णय समझाता था। किंतु पंडित नेहरू ने क्रिप्स को एक पत्र में लिखकर कहा कि कुछ सीमाएं हैं जिनके आगे मैं कांग्रेस को नहीं ले जा सकता तथा कुछ ऐसी ही सीमाएं हैं जिनके आगे कांग्रेस देश को आगे नहीं ले जा सकती है। दूसरी ओर चर्चिल ने क्रिप्स के प्रयासों पर अंकुश लगा दिया। क्रिप्स ने चर्चिल के साथ अनेक बार विचार विमर्श किया, किंतु चर्चिल भारतीयों को वास्तविक शक्ति देने के पक्ष में नहीं था। चर्चिल सितंबर 1941 में स्पष्ट रूप से कह चुके थे कि जिसे तलवार के बल पर नियंत्रण में रखा जाएगा। लेबर पार्टी के अध्यक्ष लॉस्की ने लिखा कि चर्चिल ने क्रिप्स को सच्चे इरादों से नहीं भेजा था। असली विचार भारत की स्वतंत्रता नहीं अपितु मित्र राष्ट्रों की आंखों में धूल झोंकना था, जो अमेरिकी और फिलिस्तीन द्वीप समूह तथा ब्रिटेन एवं भारत के संबंधों के बीच जमीन आसमान का अंतर पाते थे। इसी बीच अमेरिका स्थित ब्रिटिश राजदूत लॉर्ड हैलिफैक्स ने भी क्रिप्स के भारतीय नेताओं के दौरान एक नकारात्मक वक्तव्य दिया, जिसके अंतर्गत आलोचना की गई। हैलिफैक्स ने अपने भाषण में कहा कि यदि हमारे सभी प्रयत्न असफल रहे तो ब्रिटिश सरकार को भारत के बड़े और व्यवस्थित दलों के सहयोग के बिना ही अपने कर्तव्य पालन के लिए विवश होना पड़ेगा।
हमें कांग्रेस से कोई सहयोग प्राप्त नहीं हुआ है। उसके वक्तव्य से कांग्रेस के नेताओं का मन खिन्न हो गया। क्रिप्स ने इन परिस्थितियों के चलते अपने प्रस्तावों को 11 अप्रैल को वापस ले लिया। उसने इंग्लैंड जाकर ब्रिटेन एवं अमेरिका की जनता को भारतीय राजनीति में बढ़ी हुई सांप्रदायिकता का ज्ञान कराने के लिए एक ब्रॉडकास्ट में कहा कि यदि कांग्रेस की मांगें स्वीकार कर ली जाएं तो इसका अर्थ होगा कि मुस्लिम जनता और अछूतों पर हिंदुओं का शासन स्थापना। इस प्रकार क्रिप्स मिशन असफल हो गया।